जय श्रीमान। आज मैं बताऊंगा आपको अपने विचार। नशे से हो जाता है जीवन बेकार। हाँ दोस्तों, नशा करने के कारण हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही नशा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मूल समस्या है वह है रोजगार न मिलना। और रोजगार न मिलने के कारण आजकल युवा नशे में चूर होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। यह बर्बादी से सिर्फ हम मानव ही नहीं बल्कि और भी कोई परेशान है। चलो दोस्तों, देखते हैं इसके कारण और कौन परेशान है। चित्रगुप्त, अरे आओ चित्रगुप्त। प्रणाम महाराज। क्या बात है, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं महाराज। अरे चित्रगुप्त, क्या बताएं, जीवन आजकल बड़ा व्यस्त चल रहा है चित्रगुप्त महाराज। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृथ्वी लोक के निवासियों का जीवन जीने का ढंग। क्यों महाराज, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके दुर्व्यसन और दुर्विचार और उनके नशा। चलो दिखलाता हूँ उनका जीवन जीने का ढंग। चलो पृथ्वी लोक पर चलते हैं चित्रगुप्त। ठीक है महाराज, चलिए महाराज। देखा दोस्तों, किस तरह यमलोक से यमराज और चित्रगुप्त भी यहाँ पर अपनी पृथ्वी पर आ गए हैं। वह आए हैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर के पास बसे कामठी गांव में। कामठी गांव में कुल 1500 परिवार रहते हैं और कुल आबादी है 8000। लेकिन ऐसे होने के बाद भी जो कामठी गांव है वह आज आसपास के ग्रामीणों का आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। लेकिन यहाँ के जो कामठी गांव में रहने वाले स्कूल जाते हुए बच्चे, युवा और वयस्क नशे में चूर होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कामठी गांव जो अपनी जिंदगी किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। अरे यार बंटू, वो देख यार भैया लोग को। हाँ यार, कितने कुल लग रहे हैं ना। चल दो दो फूक हम लोग भी मारते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है यार। अरे गलत कुछ नहीं होता, आजा। चल बंटू, इसको ऐसे मुंह में लगा। अरे आराम से आराम से आराम से, ऐसे नहीं पीते, ऐसे देख। और धीरे धीरे छोड़ दे। एक बार फिर खींच और धीरे धीरे छोड़ दे। बढ़िया बढ़िया। देखा दोस्तों, किस तरह कामठी गांव में स्कूल जाते हुए बच्चे, वयस्क अपनी जिंदगी नशे में चूर होकर बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, मौत की कोई तारीख तय नहीं होती, मौत की कोई तारीख तय नहीं होती, लेकिन यह बात भी सच है, अगर कोई नशे से दूर रहे तो वह अपनी पूर्ण आयु जी सकता है। दोस्तों, इस नशे के कारण किस तरह मौत हो जाती है, आओ देखते हैं किस तरह लोग अपने प्राण तक नशे के कारण गवा देते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं,
बैठा हूँ गम भुलाने को। दोस्तों, बहुत आखिर होता है एक शराब की बोतलें, पैसे चाहे जो भी लग जाए सारा गम भुला देता है ना दोस्तों? हाँ यार बबलू, तूने सच ही कहा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं, और नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए। मजा नहीं आया? आ जाओ मेरे पास आओ तुम। मैं ऐसा चीज आज देता हूँ कि मजा आ जाए। ये से यूं लेने का और नाक से टांगने का। हाँ, अब आ रहा है असली मजा। चल घर चलते हैं अब। शराब की लत लगते हुए भी बबलू को किस तरह और चीजों की भी लत लगी, आओ देखते हैं। पुड़िया पुड़िया, यार कोई तो मुझे पुड़िया दिलवा दो यार। तू ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे पुड़िया दिलवा दो। पुड़िया चाहिए? हाँ, ठीक है। मैं अब पुड़िया के बिना मेरे साथ नहीं रह सकता। मेरे साथ आओ। हाँ, चल। यहाँ रुको। हाँ, यहाँ रुको आराम से। हाँ, जब्बार भाई, मुझे पुड़िया दीजिए ना, मेरा दोस्त का बहुत बुरा हाल है। पुड़िया। क्या पुड़िया चाहिए? तो फिर मान लाओ। नहीं जबल भाई, मेरे पास माल नहीं है, थोड़ा पुड़िया दे दो ना यार। हाँ, दे लो। आ जाओ। एक काम करो, तुम अपने पिताजी के पास जाओ और पैसे लेके आओ, ठीक है? अरे दोस्त, मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी शान। पिताजी, पिताजी, बाद में फोन कर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पिताजी, थोड़ा पैसा दे दो ना पिताजी। पेट से पी क्या है? हाँ। छोड़ दे बेटा, ये सब छोड़ दे, तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नहीं पिताजी, मैं अब तो पुड़िया के बिना नहीं जी सकता। तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे मेरे पास नहीं है, जाओ इधर से। ऊपर से इस महीने का पेंशन भी नहीं मिला, मेरे पास से दूर हटो। पैसा नहीं तो क्या पिताजी, तुम्हारे अंगूठी मुझे दे दे ना पिताजी। अंगूठी? हाँ। ये तेरी माता की आखिरी निशानी है, ये तुझको नहीं दे सकते। माता जी का आखिरी निशानी तो मैं हूँ पिताजी, मैं। मुझे दे दो, दे दो, दे दो। वाह। मिल गया। हाँ जब्बर भाई, मैं लेके आया और मुझे पुड़िया, पुड़िया दे लो, पुड़िया। हेलो, चल फुट। लगता है ओवरडोज से मर गया। निकलो। बाबलू, बाबलू तेरे को क्या हुआ? उठो बाबलू, उठो। इस बुढ़ापे में तू ये छाड़ा था मेरा बाबलू, उठो बाबलू। ए भगवान, देखो दोस्तों, किस तरह बबलू नशे के कारण अपनी जिंदगी तक उसे देनी पड़ी और अपने प्राण गंवा देने पड़े। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता बापू ने कहा था, लाए हो तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन आज के ये बच्चे हमें नशे में चूर होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, नशे के कारण अपनी जिंदगी और किस तरह बर्बाद होती है, आओ देखते हैं। अरे दोस्त, इतना दिनों के बाद मिला, अब कहाँ जा रहे हो? मैं नागपुर जा रहा हूँ दोस्त। अरे नागपुर तो बाद में चलना, अभी चल, 2 पैक लगा लेते। अरे मुझे बहुत काम है दोस्त। अरे काम तो चलता ही रहेगा, अभी चल ना यार, 2 पैक लगा लेते। चल, इतना जिद कर रहा है, चल 2 पैक लगा लेते, आ जाओ। हुइस्की दो और पैसा भी लो, लो थोड़ा जम के पी लेते हैं। अरे यार चलो।
वाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नशा भी बहुत चढ़ गया दोस्त। चलो थोड़ा घूम के आते हैं। देखो बाइक हम चलाएंगे। नहीं नहीं दोस्त, बाइक तो भाई चलाएगा। ए लो चाबी, चलो बैठो। हाँ चलो संभल के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके अभी मैं चेक करता हूँ प्लीज। अरे इनका तो बहुत खून बह चुका है, हमें तुरंत ही खून का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या आप खून देने के लिए तैयार हो? अरे डॉक्टर साहब मैं खून कैसे दे सकता हूँ? अरे क्यों? मुझे कैंसर हो गया है। तो प्लीज आप आगे आइए। क्या आप खून दे सकते हैं? प्लीज क्या आप खून दे सकते हैं? अरे यहाँ तो सबकी नसों में खून नहीं पानी ही दौड़ रहा है, मुझे ही कुछ इंतजाम करना होगा। मेरे एक एनसीसी ऑफिसर मित्र हैं, उन्हीं को फोन लगाता हूँ, उन्हीं से मदद हो पाएगी। हेलो एक साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमें आपकी सेवा की जरूरत पड़ी है हॉस्पिटल में। हमें 2 यूनिट ब्लड की। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी एनसीसी कैडेट्स के व्हाट्सएप आपके पास 2 एनसीसी कैडेट्स जल्दी पहुंच जाएंगे प्लीज। जी डॉक्टर साहब। ओके एनसीसी कैडेट्स ओके ओके प्लीज कम। हमें 2 खून यूनिट की जरूरत है। ओ पॉजिटिव इस तरफ जाइए, ए नेगेटिव यहाँ बैठिए प्लीज। सबको मंजिलों का शौक है और मुझे सही रास्तों का। सबको मंजिलों का शौक है और मुझे सही रास्तों का। दोस्तों लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों का साथ रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। देखा दोस्तों किस तरह लोग अपनी जिंदगी इस नशे के कारण बर्बाद कर देते हैं, और देश की यह हालत देखने के बाद लगता है देश को फिर से परवानों की जरूरत है। देश को बचाने के लिए फिर से परवानों की जरूरत है। आजाद भगत जैसे दीवानों की जरूरत है। ऐसे ही कुछ दीवानों और परवानों की तरह से किस तरह यह बर्बाद होता हुआ कामठी गांव बदल की राह पर चल पड़ा है, आओ देखते हैं। जैन सर। जय हिंद। एहनो साहब आओ। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कामठी गांव में नशा और बेरोजगारी बहुत फैल रही है। यस सर। तो आप कल जिला प्रशासन और गांव के सरपंच से मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। यस सर। और एनसीसी छात्रों की सहायता से एक जागरूकता रैली भी निकालें। यस सर। और इसमें किसी काम की यदि मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहना। जी सर। जैन सर। जय हिंद। कैडेट सावधान। कैडेट्स, जैसा कि हमें पता है कि कामठी गांव में किस प्रकार नशा फैल रहा है, हमें एक जागरूकता रैली निकालनी होगी ताकि हम युवाओं को जागरूक कर सके। आर यू रेडी? फॉलो मी। चारों तरफ पे हाहाकार। बंद करो नशे का व्यापार। काश को हमें फैलाना है, नशा दूर भगाना है। तंबाकू खा के खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। होगी दुर्दशा, होगी दुर्दशा, होगी दुर्दशा। अब मुझे कामठी गांव के सरपंच से मिलना चाहिए ताकि मैं कोई बेहतर योजना बना सकूं। राम राम सरपंच साहब। राम राम एनो साहब।
सरपंच साहब, कामती गांव के युवक और युवतियां किस प्रकार नशे की दलदल में फंसती जा रही है, ये तो आपसे छिपा नहीं। हमें उनको इस नरक रूपी जीवन से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा इनो साहब, लेकिन करे तो भी क्या करे, ये बेरोजगार लोग नशे की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। सरपंच साहब, आप चौपाल में एक दिन सभी ग्रामवासियों को बुलाइए। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करके उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, ताकि वो नशा बेचने वाले और नशा करने वालों को क्या कानूनी दंड मिलता है उसकी जानकारी दे सके, और एक बैंक मैनेजर से आग्रह करूंगा ताकि वो CSR फंड से कुछ पैसा गांव में दे ताकि स्वरोजगार मिले, और नशा मुक्ति NGO के डॉक्टर से अपील करूंगा कि वो किस तरह से नशे की दलदल से युवकों को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल सही कहा साहब, कल ही मैं बैठक बुलवाता हूँ। जी सरपंच साहब, कल ही कीजिए ये काम। राम राम सरपंच साहब। राम 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 राम, आ गए। बैठो बैठो बैठो। मेरे प्यारे गांववासियों, हमारे एनो साहब की मदद से आज हमारे क्षेत्र के SHO साहब, हमारे मेडिकल ऑफिसर और ग्रामीण बैंक से आए हैं मैनेजर। आज सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। अब ये आपको नशे से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार नशे से छुटकारा पाके स्वरोजगार की ओर बढ़ा जाए, इससे अवगत कराएंगे, और किस प्रकार सामुदायिक विकास किया जा सके, इससे अवगत करवाएंगे। मैं आपके क्षेत्र का SHO हूँ। प्यारे ग्रामवासियों, जरा ध्यान से सुनियो। चरस, गांजा, अफीम, स्मैक जैसी भयंकर ड्रग्स को बेचना और उनका सेवन करना एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। NDPS एक्ट 1985 के अनुसार जो ऐसा करता है उसको कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आपके गांव में जो भी असामाजिक तत्व इस बुराई में लिप्त है, आप उनकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे और आपके गांव से नशा मुक्त के लिए आप पुलिस प्रशासन का सहयोग दें। मैं मेडिकल ऑफिसर गांव वालों, आज आपको नशे के मैं मेडिकल ऑफिसर आज आपको नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाऊंगा। आज नशे ने हमारे युवाओं को चारों तरफ से घेर रखा है। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है, तो दूसरी तरफ कोकीन, चरस, अफीम जैसे नशे से उत्तेजना को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। गांववासियों, अगर नशे से दूरी अपनाओगे तो उतनी ही खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी आप जी पाओगे। मैं एक सूचना गांव वालों के लिए लेकर आया हूं कि हमारे सिविल अस्पताल कामटी में टीबी के मरीजों के लिए जो एक इलाज की सुविधा है डॉट प्रणाली के अनुसार वो आरंभ हो चुकी है, तो टीबी के मरीज इस सुविधा का लाभ उठाएं। अंत में संक्षेप में यही कहूंगा, नशा नहीं कभी नहीं, नशा नहीं कभी नहीं, नशे के आदि झेलेंगे बर्बादी। धन्यवाद। नमस्कार ग्रामीण जनों, मैं ग्रामीण बैंक मैनेजर। आदरणीय ग्रामीण जनों, नशे की लत का सबसे बड़ा कारण है नौकरी ना मिलना और नौकरी का छूट जाना। आप स्वरोजगार योजना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4% ब्याज की दर से 40,000 तक का लोन आसानी से मिल सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। और अंत में मैं आपके गांव के लिए CSR फंड से मैं 10 कंप्यूटर और 10 सिलाई मशीन दे करके जा रहा हूं, जहां के युवक युवतियां सीख करके स्वरोजगार को अपनाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, नशे को केवल कानून के दंड और भय से नहीं खत्म किया जा सकता। जब तक हम सभी मिलकर एक प्रयासरत होकर
नशे के खिलाफ खबर नहीं कस लेंगे तब तक हम इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। आओ शपथ लेते हैं। हम नशा नहीं करेंगे, 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 हम नशा नहीं करेंगे। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हाँ दोस्तों, इसी तरह एनसीसी और कुछ संस्थाओं की वजह से यह गांव बदल की राह पर चल पड़ा है और कुछ ही महीनों बाद यह गांव किस तरह बदल गया, आओ दिखाते हैं हम आपको कामटी गांव की बदली हुई तस्वीर। अरे भाई दूध दइयो एक गिलास। बहुत मीठा हो गया भाई। दारू पीते पीते तो पूरा शरीर नष्ट हो गया। अब इसी को पी कर अपनी सेहत बनाऊंगा। कितना पैसा हुआ भाई? 10 रुपये। 20 रखो भाई। बहुत अच्छा। तो सेव रखे हो क्या? देखा दोस्तों, किस तरह यह कामटी गांव पूरी तरह बदल गया है और एक सुनहरा खुशहाल गांव यह हो गया और जल्दी इसे आदर्श गांव के पुरस्कारों में भी इसका सम्मान हो गया है। इस तरह हम अर्जुन कंपनी की तरफ की गई प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। थैंक यू सर।